वेलकम करते हैं आप सबको खौफिस्तान में लबूबो खूनी लबूबो के पार्ट 5 के साथ। नहीं किया है सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिएगा। खूनी लबूबो का पार्ट 5। कमरे का अंधेरा और ज़्यादा गहरा होता जाता है। हर तरफ एक ही आवाज़, एक ही गूंज के खून चाहिए, बलि चाहिए, खून चाहिए। पायल का जिस्म हवा में घूम रहा होता है, बाल सांपों की तरह उछलते हैं और खौफनाक मंजर पेश कर रहे होते हैं। लबूबो डॉल्स आंखों में आग लिए उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। पायल की माँ ज़मीन पर रोती जा रही होती है और विजय वर्मा की भी हिम्मत अब टूट चुकी होती है। तांत्रिक लाठी उठाकर ज़मीन पर मारता है। गरजदार आवाज़ में तांत्रिक चिल्लाता है, ये 9 आत्माएं कभी सुकून नहीं पाएंगी जब तक खून की बलि ना मिल जाए। प्रिया खौफ से कांपती चीख कर बोलती है, नहीं, मैं किसी को मरने नहीं दूंगी। तांत्रिक ने आंखें बंद करके कहा, बेटी, खेल तूने ही शुरू किया है। तू ही इस घर में 9 लबूबो डॉल्स लेकर आई थी। लबूबो डॉल्स को लड़कियों के खून के भूखे हैं। ये तेरी बहन जैसी दोस्त को भी नहीं छोड़ेंगे। याद रख, बेटी ही बेटी को बचा सकती है। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे और माँ कांपते हाथों के साथ देखती रही। विजय वर्मा आगे बढ़ने ही वाला था कि तांत्रिक ने एक हाथ के इशारे से विजय वर्मा को रोक दिया और बोला कि मर्द कुछ नहीं कर सकते, लड़की ही करेगी। यानी कि तेरी एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी ही काम करेगी। प्रिया ने कपकपाते हाथों से दरवाज़ा खोला। रूह तक हिला देने वाले मनाजिर सबके सामने थे। ज़मीन पर खून के दायरे बने हुए थे और पायल हवा में दायरों के बीच लटकी हुई थी। डॉल्स के चेहरे खिलौने नहीं बल्कि दरिंदों जैसे नजर आते थे। अचानक एक डॉल सीधा लपका पायल की जानिब, नोकीले नाखून बाजू में घुसा दिए और पेवस कर दिए उसके। प्रिया चीखी, खून बहने लगा रगों से। डॉल के चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कुराहट। तांत्रिक की आवाज़ फिर से गूंजने लगी, हाँ, यही चाहिए इनको, लड़की का खून। लड़की के खून की ही प्यासी हैं ये लबूबो डॉल्स। प्रिया ने हिम्मत करके लाठी उठाई। सारे डॉल्स हवा में घूमने लगे। आंखों से शोले निकलते और ज़बान पर वही मंतर होता कि बलि चाहिए, हमें खून चाहिए, हमें बलि चाहिए। प्रिया चीख कर बोली, आखिरी फैसला है कि तुम लोग मेरी जान ले लो, मैं ही तुम्हें घर पर लेकर आई थी। मेरी बहन पायल को छोड़ दो। पायल की आंखों से खून बहने लगा था उसी वक्त। 9 आत्माएं जो कि 9 लबूबो डॉल्स की थी, एक ही आवाज़, एक ही गले से बोलने लगी, जैसे कि अपनी कहने लगी कि तू अपनी जान देगी, तेरी जान हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हमें ज़्यादा चाहिए, हमारा तेरी जान से पेट नहीं भरने वाला। एक डॉल सीधा प्रिया के चेहरे पर नोकीले नाखून लेकर लपका और गाल पर खराशें डाल दी। खून बह निकला और बाकी डॉल्स भी पागल हो गईं। तांत्रिक ज़ोर से दूर खड़ा चिल्लाया, ज़ोर से। डरती प्रिया और भी ज़्यादा डर गई। जल्दी कर लड़की, अपनी रग काटनी होगी तुझे और अपना खून इस कुर्बानी के दायरे में टपकाना होगा जहाँ पर इन्होंने पायल को बांध रखा है। प्रिया के हाथ कांपे, कांच का टुकड़ा कांपते हाथों से उसने अपनी रग को काटा। खून धार की तरह बाहर बह निकला और खून दायरे में टपकने लगा। ज़मीन पर डॉल्स की आंखें और दहकने लगीं। पायल का जिस्म ज़ोर ज़ोर से झटकों के साथ हिलने लगा, जैसे कि कोई अंदर से निकलना चाह रहा हो। कमरा अचानक हिलने लगा, चारों तरफ दीवारों से खून बहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बुझती है और अंधेरा और मज़ीद छा जाता है। प्रिया आखिरी बार चीखते हुए बोलती है, ले लो मेरा खून, मगर मेरी बहन पायल को छोड़ दो। मैं ही तुम्हें घर लेकर आई थी, मेरी बहन पायल को छोड़ दो। पायल ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। सारे डॉल्स आग की लिपटों में जलने लगते हैं। हज़ारों बच्चों जैसी चीखें कमरों में गूंजने लगती हैं। सब अचानक एक साथ खामोश और रुक से जाते हैं। तांत्रिक आखिरी बार मंत्र ज़ोर से पढ़ता है। डॉल्स की जली हुई राख ज़मीन पर बिखेर देता है कि कमरे में खौफनाक सा सन्नाटा छा जाता है। माँ और विजय वर्मा अंदर भागे भागे आते हैं। पायल जिंदा थी मगर बेहोश थी। उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक कोने में प्रिया नीम मुर्दा हालत में ज़मीन पर पड़ी होती है और आहिस्ता आवाज़ में
होठों से निकली हुई आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता मध्यम आवाज़ में कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, शायद अब ये सब ख़त्म हो गया हो। प्रिया की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने ही लगती हैं कि दीवारों पर से खून से उभरा हुआ एक जुमला निकलता है कि अभी ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है। ये एपिसोड आप सब लोगों को कैसी लगती है? कहानी जारी है, खौफिस्तान के साथ बने रहिएगा। क्या प्रिया और पायल दोनों महफूज हैं अब? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या तांत्रिक ने लबूबो डॉल्स की आत्माओं से मुक्त कर दिया है इन दोनों बहनों को और विजय वर्मा के ख़ानदान को? कैसी लगी है आपको ये कहानी? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपनी ज़िंदगी के ऐसे खौफनाक वाक़यात को हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी हम वो हर कहानी जो सच पर अमेज़ होती है आप तक लास्ट भी पहुंचाएंगे और आप तक लेकर आएंगे। आपके साथ भी अगर लबूबो डॉल्स के आने के बाद कुछ ऐसे कहानी या कुछ ऐसे वाक़यात घर में पेश हुए हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा।